महिला डॉक्टर के हिजाब से जुड़े मामले में बुरे फंसे सीएम नीतीश कुमार फिलहाल दिल्ली में हैं। सरकार बनने के बाद सीएम नीतीश का ये पहला दिल्ली दौरा है। सूत्रों की माने तो पीएम मोदी से नीतीश कुमार मुलाकात करेंगे। इसी बीच सोशल मीडिया पर नीतीश कुमार का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें उनसे एक सवाल किया गया कि क्या आप इस मामले में माफी मांगेंगे। इसके जवाब में सीएम नीतीश कुमार का कैसा था रिएक्शन, जरा वीडियो देखिए। प्रधानमंत्री से मुलाकात होगी। क्या बाबत रही कि महिला डॉक्टर का हिजाब खींचना पड़ा सर? क्यों महिला डॉक्टर का हिजाब खींचना पड़ा सर? माफी मांगेंगे सर, माफी मांगेंगे सर, नीतीश जी माफी मांगेंगे। क्या क्यों ये नौबत रही कि महिला डॉक्टर का हिजाब खींचना पड़ा सर? क्या माफी मांगना चाहेंगे? दरअसल मामला ये है कि जब नीतीश कुमार दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे तो वहां मौजूद मीडिया ने उनसे इस पूरे मामले को लेकर कई सवाल पूछे। जानकारी के अनुसार मीडिया ने पूछा कि महिला डॉक्टर का हिजाब क्यों खींचा गया और क्या वे इस मामले में माफी मांगेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री ने इन सवालों का कोई सीधा जवाब नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ हल्की सी मुस्कान दी, हाथ जोड़कर बिना कुछ कहे अपनी गाड़ी में बैठ गए। एयरपोर्ट पर उनका ये रवैया कैमरों में कैद हो गया, जिसके बाद ये वीडियो भी तेजी से वायरल होने लगा। लोगों के बीच ये चर्चा होने लगी कि आखिर मुख्यमंत्री संवेदनशील मुद्दे पर चुप्पी क्यों साधे हुए हैं। दिल्ली पहुंचने के बाद भी हालात कुछ अलग नहीं रहे। जब एबीपी न्यूज ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हिजाब मामले पर सवाल पूछा, तब भी उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। कैमरे के सामने वे पूरी तरह शांत नजर आए और बिना कुछ बोले आगे बढ़ गए। मुख्यमंत्री की इस चुप्पी को लेकर सियासी हलकों में तरह तरह की बातें हो रही हैं। विपक्ष का कहना है कि ये मामला महिलाओं के सम्मान और धार्मिक भावनाओं से जुड़ा है, इसलिए मुख्यमंत्री को खुलकर अपनी बात रखनी चाहिए। वहीं उनके समर्थक इसे बेवजह तूल देने का आरोप लगा रहे हैं। फिलहाल हिजाब को लेकर उठे इस विवाद पर नीतीश कुमार की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन उनकी खामोशी ने इस मुद्दे को और ज्यादा चर्चा में ला दिया है। सीएम नीतीश बेशक कुछ नहीं बोले, लेकिन विपक्षी नेताओं ने जमकर हमला किया। जरा सुनिए इस मुद्दे पर किसने क्या कहा। बहुत दुखद घटना है और दुनिया में इसकी निंदा हुई है। केवल भारत में ही नहीं, दुनिया में निंदा हुई है। ऐसा व्यवहार किसी को नहीं करना चाहिए। और जहां तक दूसरे व्यक्ति का नाम ले रहे हो, उसको तो मुख्यमंत्री जी ने कहा होगा, जाओ ये कही जाके। किसी का इमोशन आप नहीं हर्ट कर सकते हैं, किसी के रिलीजन पे आप नहीं ठेस पहुंचा सकते हैं। उनके साथ कोई एक हेल्पर चलना चाहिए, नीतीश कुमार जी के साथ। इस उम्र में एक हेल्पर साथ चलेगा तो घटनाएं नहीं होंगी। मुझे लगता है इस देश में सबको आज़ादी है अपना जीवन जीने का, अपने धर्म की पालना करने का, और उसकी आज़ादी हमारे संविधान में लिखित है। उस पर कोई व्यक्ति, नेता, सरकार अपना दबाव दिखा के या किसी को डिस्टर्ब करना चाहे, मैं उसको सही नहीं मानता हूं। और कोई भी धर्म हो, संविधान में सब धर्म बराबर है, लेकिन इस प्रकार का अगर कोई कार्रवाई अगर की गई है तो जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों को नहीं करना चाहिए। ये मामला यही नहीं रुका, बस अब इस मामले में हिंदू धर्म गुरुओं की भी एंट्री हो गई है। किसी ने उनको मानसिक रूप से बीमार बताया तो किसी ने उनको सलाह दी कि अब उनको बिहार छोड़ देना चाहिए। शंकराचार्य विमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार एक समय बहुत अच्छे व्यक्ति और कुशल प्रशासक रहे हैं। उन्होंने बिहार को संभाला और देश की राजनीति में भी उनसे लोगों को काफी उम्मीदें थीं, लेकिन अब उनकी उम्र अधिक हो चुकी है और उनकी मानसिक स्थिति पहले जैसी नहीं रही। शंकराचार्य ने सवाल उठाते हुए कहा कि यदि प्रमाण पत्र के लिए महिला का चेहरा दिखाना जरूरी था तो उनसे शालीनता से कहा जा सकता था कि वो स्वयं चेहरा दिखाएं। हाथ पकड़कर बुर्का हटाना कहां तक उचित है? उन्होंने इसे अनुचित और असंवेदनशील व्यवहार बताया। तो वहीं इस पर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि मुझे नहीं पता कि उनकी क्या इंटेंशन थी, लेकिन फिर भी उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। किसी स्त्री का घूंघट नहीं उठा सकते या नकाब नहीं हटा सकते। उस बच्चे को कष्ट हुआ होगा, इसलिए उसने बिहार छोड़ने की बात कही थी। उन्होंने आगे कहा कि इतने बड़े पद पर बैठे लोगों से तो ये बिल्कुल उम्मीद नहीं की जा सकती। नीतीश कुमार ने 20 साल राज कर लिया, अब इस पद पर बैठे रहना ठीक नहीं है। परिवार और पार्टी में से किसी नए व्यक्ति को मौका दे सकते हैं। देवकीनंदन ठाकुर ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार की उम्र बहुत हो चुकी है, उन्हें अब किसी यूथ को मौका देना चाहिए, उन्हें सीएम बनाना चाहिए। अब उन्हें युवाओं को मौका देना चाहिए और उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए। हालांकि आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में 15 दिसंबर को आयुष डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र देते हुए एक मुस्लिम महिला डॉक्टर के चेहरे से हिजाब हटा दिया था, जिस पर अब तक राजनीति गरमाई हुई है। अब देखना होगा कि इस पर सीएम नीतीश माफी मांगते हैं या नहीं।
वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।